प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते आते बहुत लंबा समय हो गया। निरंतर सत्य धाम पर भी आज भी हमारा आपका जाना आना होता है। आज हम चर्चा करेंगे संगत का प्रभाव। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर पर जाने से पहले हमारे अंदर अनगिनत विकार थे, अनगिनत बुराइयां थी। लेकिन जब से इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी का दर पाया, हमने इनके सानिध्य में गए, इनके सानिध्य में जाने वाले अनगिनत देवियों महापुरुषों का संग पाया, तब से हमारे जीवन में निखार आया। हर एक मानव के अंदर झुकाव और मानवता आई। जब नारायण साकार हरि परमात्मा जी का सानिध्य नहीं मिला था, उस समय भी हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी की भक्ति कर रहे थे। भले ही हम चालीसा पाठ करते हों, भले ही हम रामायण का अध्ययन करते हों, भागवत जी का अध्ययन करते हों, बाइबल जी का अध्ययन करते हों, कुरान शरीफ जी का अध्ययन करते हों, और भी बहुत सारे पौराणिक धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र, वेद ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें उनको पढ़ने वालों के अंदर झुकाव नहीं होता है, उनके अंदर वो मानवता नहीं होती है। भले ही रामचंद्र जी ने भेलिनी के झूठे बेरों को खाकर ये दुनिया को समझा दिया कि जाति नहीं जगदीश की तो जन की कैसे होए, और जाति के अभिमान में डूब मरो मत कोई। दूसरे मायने में कहा जाता है कि हर को भजे सो हर को होई, जात पात ना पूछे कोई। तो देवियों महापुरुषों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में आने के बाद ही हमारे अंदर से जातिवाद का जो मेल है वो हटा है। तो देवियों महापुरुषों, संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कहा जाता है कि संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस मांस और मीसरी सब बे की भाव बिकाए। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही रंग सवार हो जाता है। अगर हम शराबियों का संग करेंगे तो एक न एक दिन शराबी बन जाएंगे, जुआरियों का संग करेंगे तो एक न एक दिन जुआरी बन जाएंगे, सट्टेबाजों का संग करेंगे तो एक न एक दिन सट्टेबाज बन जाएंगे, और भी कई प्रकार के जो गड़बड़ सड़बड़ करने वाले हैं उनका हम संग करेंगे, चोरी करने वालों का संग करेंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे। अगर कहीं संत भक्तों के सानिध्य में बैठना शुरू कर दिया, इनके संपर्क में आ गई, तो शायद हमारे अंदर अच्छी बातें पैदा होंगी, अच्छे गुण पैदा होंगे। बाकी परमात्मा नारायण साकार हरि जी के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। इन्होंने तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन पैदा किया है। हमें आपको गौर करना चाहिए, हमें अपनी संगत को चेंज करना होगा। सत्य के साथ में जाने के बावजूद भी आज भी तमाम प्रकार के अश्लील बातों को करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। बैठने उठने के लिए मना नहीं है, लेकिन हमें गलत तरीके की सोसाइटी है उनसे अपने आप को बचाना है। अगर हमें सदमार्ग सदगति में अपने आप को ले जाना है तो हमें अच्छे विचारों वाले महापुरुषों, अच्छे विचारों वाली देवियों के बीच में बैठना है। निंदा चुगली वालों से भी हमें अपने आप को बचाना है। एक दूसरे की धरा उठाई करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, कीचड़ उलीचते हैं, ऐसे लोगों से हमें अपने आप को बचाना है। तब तो हम नारायण साकार हरि जी की भक्ति कर पाएंगे। अन्यथा परमात्मा नारायण साकार हरि जी की कितनी भी भक्ति करो, कितना भी जम जम के सेवा कर्म करो, निरंतर हर मंगल को सत्य धाम पर आप देवियों महापुरुषों का जाना होता है, और वहां से जो भी सेवा कर्म मिलता है, सेवा कर्म करने के बाद आप लौट कर वापस घर परिवार में आते हैं। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि निरंतर किसी न किसी की चुगली करते रहते हैं, किसी न किसी के बारे में, किसी की बहन बेटी, किसी की माता बहन के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए कुछ न कुछ छीटा कसी करते रहते हैं। ऐसे लोगों का अगर हम संग कर रहे हैं तो हम भले ही जीवन भर सत्य के साथ में जाते रहे और निरंतर सत्य धाम पर जाते रहे, निरंतर जगह जगह तमाम तरीके से क्षेत्रीय गुणगान हो रहे हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी गुणगान होते हैं। हम आप कुछ भी करते रहें, लेकिन कभी हमारा भला नहीं हो सकता
जब तक हम अपनी संगत को चेंज नहीं करेंगे, हमारी बैठक जो भी है, हमें अपनी बैठक को चेंज करना है, बैठक को उस तरीके की गति में ले जाना है जहां से हमें सदगति प्राप्त हो, सदमार्ग का रास्ता प्रशस्त हो। और कभी भी घर परिवार में कोई कलह कलह का माहौल बनता है, कलह कलेश का माहौल बनता है, उस माहौल में कभी भी किसी भी अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी रिश्तेदार को सहयोग के लिए न लें। उनसे ना कहें कि भैया हमारे घर में ये हुआ है वो हुआ है। पति पत्नी, माता पिता, बेटी बेटा, सास बहू, तमाम दौरानी जेठानी, तमाम रिश्तों में कभी कभी तकरार हो जाती है। और उस बातों को लेकर अगर हम सांसारिक प्राणियों से बीच में अपनी बात को रखते हैं तो कुछ समय के लिए तो वो सांत्वना देंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका झंडा गाड़ देंगे, तमाम बढ़ा चढ़ा करके कितना आपकी बेइज्जती करेंगे, कितना आपके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे। तो इसलिए नारायण सागर हरि परमात्मा जी के सानिध्य अगर हमने पाया है तो या तो अपनी समस्या अपने आराध्य परमात्मा नारायण सागर हरि अंतर्यामी हैं, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इनके चरणों में रखें, या फिर कोई समर्पित आत्मा है, वाकई कोई कर्मशील आत्मा है, कोई अगर कोई सदो प्रधान सतगी आत्मा है, उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में, उनके समक्ष रखें अपने इस मसले को, तो वो जहां तक हो सकता है आपको भी सही रास्ता दिखाएंगे, आपका भी मार्गदर्शन अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ तमाम प्रकार की जो घरेलू भ्रांतियां हैं उनका भी समाधान करेंगे। वो आपके घर को बचा सकते हैं, वो आपके घर को उजड़ने से बचा सकते हैं। बाकी संसार तो आपके घर में जो हो रही रार है, हर आपके घर में जो कलह कलेश की जो आग लगी है उसमें घी डालने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों की संगति से हमें अपने आप को बचाना है। और देवियों महापुरुषों, हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती हैं, जो भी रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाली जाती है यूट्यूब पर, आप समस्त देवियों महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है, आपको ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग जो भी शब्द हैं वो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, आप उनको शेयर करते हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि आपके दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार का नारायण सागर हरि परमात्मा जी के सानिध्य से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कभी नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी में आपने कुछ सुना और उसका आपने आज तक उसका कोई निचोड़ नहीं निकल पाया, उसका कोई सार नहीं मिल पाया आपको, तो आप देवियों महापुरुषों बेझिझक कभी भी आप कमेंट में डालें, तो उसके तहत हमको भी वीडियो बनाने का मौका मिलता है, हम भी उस मौके को चूकेंगे नहीं। आपके उस प्रश्न का जवाब हो सकता है हम दे सकें, ऐसी हम कोशिश करेंगे। बाकी कर्ता धर्ता परमात्मा नारायण सागर हरि जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान की कोई औकात नहीं कुछ कर सके। कर्ता धर्ता परमात्मा है नारायण सागर हरि सागर जगत जननी महामातेश्वरी जी हैं, और इन परमात्मा नारायण सागर हरि को प्रभु कहकर, परमात्मा कहकर, मालिक कहकर पुकारने वाले देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है, कहें कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी, प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी, इस तरह से हम मालिक नारायण सागर हरि परमात्मा जी यानी नारायण सागर हरि नाम जरूर ज्वाइंट करें, तब तो बात बनती है। बाकी समूचे संसार में जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से लेकर आज तक पता नहीं कितने नामों से भगवानों को जाना गया, उनको भी प्रभु कहा जाता है, उनको भी मालिक कहा जाता है, उनको भी परमात्मा कहा जाता है। तो हमें आपको नाम से संबोधित करना है, नाम को लेने में कभी कंजूसी ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी आपको जो उचित लगता है आप उस तरीके से करें, हमें आपसे कोई गिला शिकवा, कोई तकरार नहीं, कोई टकराव नहीं। हम अपने शब्दों को इन्हीं शब्दों के साथ प्रार्थना करते हुए, फिर रिक्वेस्ट करते हुए कि आप संगति को अपने को चेंज करें, तो आपके जीवन में निखार आएगा। और अगर आपने अपनी बैठक को चेंज नहीं किया, आपने अपनी सोसाइटी को चेंज नहीं किया, तो फिर जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे, कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ ही आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।